So dear students, we are going to start with translation. और इसमें से कुछ पूछेंगे नहीं ऑथर, और ज़्यादा पूछते नहीं आज तक कभी भी, लेकिन आपको पूछे तो कालिदास आपको याद रखना है. ओके, कालिदास ने जो लिखा है उसमें से स्वस्थ वृत्तम समाचार, दैट वी हैव टू रिमेंबर. स्वस्थ वृत्तम हैबिट, healthy habits, healthy habits. Samachar means practice. So practice healthy habits. Healthy habit practice करेंगे, we will remain healthy, isn't it? और यहाँ पर देखिए, अगर हम थर्ड पैराग्राफ देखें तो वहाँ पर अब ideal day-to-day routine of a man is presented here. This day-to-day routine does not include only the habit of eating, drinking, standing, sitting, walking, sleeping, etc., but virtues like company of good people or good person, अच्छे लोगों की संगति. हो सकता है बहुत अच्छा खाना खाते होंगे, अच्छा ड्रिंक्स फ्रूट जूस वगैरह लेते होंगे, अच्छे फ्रूट्स खाते होंगे, अच्छा सब कुछ खाते होंगे, लेकिन अगर कंपनी सही नहीं है, आपकी संगति सही नहीं है, तो फिर वो सब खाया भी इतना मायना नहीं रखता. डजंट वैल्यू सो मच. रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, अगर हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो हमारा आदर भी चला जाएगा, हमें कोई आदर नहीं करेगा. हार्ड वर्किंग फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, कोई भी चीज़ को प्राप्त करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, कोई भी चीज़ दुनिया में, आप देखिए आज कितना कंपटीशन है ना. चलो कंपटीशन हम साथ में अलग से रखते हैं, हमारा कंपटीशन हमारे खुद से ही है. कैसे? अगर मैं अपने आप को एक सवाल पूछूं, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्ट्री का या प्रेजेंट या कोई भी, और मुझे नहीं आता है आंसर, तो इट मीन्स मैं अपने से कंपटीशन कर रहा हूँ कि मैं पीछे हूँ या आगे हूँ. तो हमको अपने आप से पूछना है हम कितना जानते हैं. एक्वायरिंग नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. स्टिकिंग टू ट्रूथ, ओहो सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीत है. ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, ट्रूथ इज ऑलवेज विक्टोरियस, ट्रूथ गिव्स यू विक्ट्री, है ना. पर सर आजकल तो कोई ट्रूथ नहीं बोलता. आजकल कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, हमें वो सोचने से अच्छा है कि हम अपने बारे में सोचें, क्या मैं ट्रूथफुल हूँ या नहीं. अगर आप ट्रूथफुल रहेंगे तो आप में हर कोई विश्वास करेगा, आपके साथ दोस्ती करेंगे, आपसे सीखेंगे, आप उनके लिए एक मार्गदर्शक और गाइड रहेंगे, आप कई लोगों के लिए हेल्पफुल रहोगे, लोग आप में विश्वास और आशा रखेंगे, एंड यू विल बिकम अ ग्रेट वन. सो सच्चाई में बहुत ताकत है ना. कई लोग बोलते हैं ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. 100 झूठ क्या, ज़िंदगी भर झूठ ही बोलना पड़ेगा, और कितना छुपाएंगे. इसलिए ज़रूरी है कि हम सच बोलें. ओके, तो ये अच्छी बातों के बारे में चैप्टर में लिखा है, बताया गया है. खाने पीना वो सब तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न गुड वर्च्यू इन आवर लाइफ, बिकॉज इफ आवर लाइफ इज़ नॉट आइडियल देन वी हैव नो राइट टू लिव. ओके, तो पहला श्लोक बोल, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, है ना, तो आप सुबह सुबह उठते हो जल्दी. यस सर. क्यों? हेल्दी हैबिट है? नो सर, वो क्या बस जल्दी आ जाते ना पिकअप पॉइंट पर, इसके लिए. Oh, so bus is following healthy habit, not you. Okay. Well, Bal, oh dear child, उत्तिष्ठ, उठो. तो वर्ड कैसे याद रखना आपको? उत्तिष्ठ, उठ, है ना. तो ऐसे आपको वर्ड, क्योंकि इतने सारे वर्ड आप याद नहीं रख पाओगे, तो वर्ड कैसे सोचना है कि उसे हिंदी से वर्ड क्या मिलता जुलता है ना. बाल यानी ओ बेटा, ओ डियर चाइल्ड. उत्तिष्ठ, उठ यानी उठो. वेकअप, गेट अप फ्रॉम द, कहाँ से? शैया ना, सोना यानी बेड में से. शय्यातः, ओ डियर चाइल्ड, ओ डियर सन, गेट अप फ्रॉम द बेड, वेकअप फ्रॉम द बेड. स्वस्थ व्रतम समाचार, ऊपर भी देखा था हमने. स्वस्थ व्रतम समाचार यानी समाचार मतलब प्रैक्टिस. समाचार चर यानी बार बार करना, प्रैक्टिस. क्या? स्वस्थ व्रतम, healthy habits. We have to, you practice healthy habits. Smar,
स्मर तो वर्ड याद रखें, स्मरण, याद। हाँ, तो किसको याद करना है सुबह जल्दी उठकर? किसको याद करना है? होमवर्क। देन हो आज नाश्ते में क्या बनने वाला है? नहीं, स्मर जगत विधातारम, जगत का विधाता, जगत का बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है कि नहीं, ऑफ द यूनिवर्स, उसको याद करना है। सो रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी गॉड। सुबह उठकर अगर आप गॉड से बात नहीं करेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, गॉड के सामने नहीं बैठेंगे 5-10 मिनट, तो हम पूरा दिन, हमें जो काम करना है, हमें जो शरीर में ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, इंटेलिजेंस, विजडम, नॉलेज, एक्टिवनेस, जो भी चीज़ चाहिए वो सब कहाँ से मिलता है अपने को? हमारे बनाने वाले से हमें मिलता है, यानी गॉड हमें देता है। स्मर जगत विधातारम, रिमेंबर योर क्रिएटर। ततः देन शुद्धम जलम पिब, तथा पिब, फिर पियो, पिब पियो, पिब पियो, क्या पियो? जलम, पानी, शुद्धम, शुद्ध के मतलब प्योर, है ना, साफ पानी। तो आप सोच रहे होंगे सर आरओ नहीं होगा तो क्या करेंगे, साफ पानी तो हम कहाँ से लाएंगे, है ना। एक्चुअली ये बहुत हजारों साल पुराने श्लोक हैं। उस समय हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, पानी बोलो तो एकदम प्योर, पेड़ पौधे सब प्योर, एकदम अच्छे फ्रूट्स देते थे, हमारा जो फर्टाइल लैंड था, हमारी धरती सब प्योर पवित्र था। अभी थोड़ा प्रदूषण की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, अदरवाइज़ उस समय तो साफ़ पानी ही मिलता था। क्योंकि आपके अंदर अगर शुद्ध चीज़ें जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तथा शुद्धम जलम पिब, देन यू ड्रिंक प्योर वाटर, क्लीन वाटर, प्योर वाटर, है ना। सो ओ डियर चाइल्ड, गेट अप, वेक अप फ्रॉम योर बेड। देखो मैं आपको इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। इसे जब आप ट्रांसलेशन लिखो, क्योंकि आप 10th में हैं, तो ट्रांसलेशन जब लिखोगे आप मेरे समझाने के बाद, तो ध्यान से लिखना, समझ के लिखना, तो आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए आपके लिए मैं इतना देर लगा रहा हूँ एक एक वर्ड के पीछे। स्वस्थ व्रतम समाचर, यू प्रैक्टिस healthy habits and remember your creator in the morning, then drink pure water, clear water, है ना। ओके, इजी। फिर क्या करते हैं हम? वॉकिंग के लिए जाते हो, वॉक, यू गो फॉर अ वॉक। वाओ, ये तो बहुत ज़रूरी है। शरीर को हिला, रात भर हम सोते रहते हैं तो शरीर लेज़ी हो जाता है ना। फिर हम सुबह उठ के थोड़ा वॉक करें, जॉग करें, एक्सरसाइज करें। शतम पदानि निष्क्रम्य, निष्क्रमण में आपको जाना है, जाकर कहाँ जाना है? 100 स्टेप्स। अब 100 का मतलब ये नहीं कि आप 100 कदम चले और फिर वापस घर में बैठ गए। सर आपने तो कहा था 100 स्टेप लेने का, 99 के बाद 100 ऐसा नहीं। ओके, शतम का मतलब है कि आप सुबह अच्छे से वॉक करो, शरीर को हिलाओ, हाथ पैर हिलाओ, वॉक करो। शतम पदानि, पद मतलब पैर, है ना। निष्क्रम यानी जाकर, यानी गोइंग फॉर अ वॉक 100 स्टेप्स। शौच अर्थम, शौच अर्थम, शौच यानी कि यू हैव टू अगेन क्लीन योर belly, you clean your bowels, यानी कि you have to go to washroom also, because our digested food, the digested part will be absorbed by the body, and undigested part which becomes toxic, that has to be removed from the body. So immediately go, शौच अर्थम गच्छ, जाओ, सत्वरम, quickly you go for your morning activity of cleaning your bowels, 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 intestine. फेनिलेन, फेनिल मतलब होता है साबुन, यानी सोप, है ना। फेनिल मतलब, सर मेरे दोस्त का नाम भी फेनिल है, हाँ तो उसको आज से आप साबुन बोलना। क्या बोलोगे? साबुन बोलोगे उसको, साबुन नहीं बोलना है, फेनिलेन। अभी देखो, अभी कोरोना में साबुन कितना चाहिए था हमको घर पे, साबुन नहीं होता तो क्या होता हमारा हालत। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये नाम, कितना इम्पोर्टेंट है।
है ना, फेनिल। आप यहाँ वर्ड मीनिंग में देखें, ग्लॉसरी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट में फेनिलह, सोप, है ना, करह, हैंड। तो यहाँ भी आपको मीनिंग दिए हुए हैं, है ना, लेकिन मैं आपको जो बताऊँ वो ध्यान देंगे तो उतना बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कितने मीनिंग दिए हैं कितने नहीं दिए हैं, है ना, इसलिए मैं आपको सारे मीनिंग बता रहा हूँ। फेनिलेन करो कृत्वा, करो, करो मतलब करना नहीं, कृत्वा मतलब करके, कर मतलब हाथ, करह वन हैंड। हमारे पास कितने हाथ हैं? 3। कितने हैं? 3, 2 ही तो हैं। हाँ, तो जैसे हम बोलते जनः जनो जनाः जनम जनो जनान जने जनाभ्याम जने जनाय जनाभ्याम जनेभ्य जनात जनाभ्याम जनेभ्य जनस्य जनयो जनानाम जने जनयो जनेषु हे जन हे जनो जनाः। उसी तरह से यहाँ भी बोलते करह करो कराह करम करो करान करेन कराभ्याम करे कराय कराभ्याम कराभ्य करात कराभ्याम करेभ्य करस्य करियो करानाम करे करियो करेषु हे करे करो हे कराह। करो मतलब हैंड्स, 2 हैंड्स। ओके, सॉरी, आई नो यू नो ऑल दिस थिंग, आपने लास्ट ईयर सब पढ़ा है। अच्छा, होशियार है, पर मेरे को भी दिखाना तो पड़ेगा ना कि मुझे भी थोड़ा बहुत आता है ना, है ना। ओके, आता है मुझे, थैंक यू। ओके, सो फेनिलेन करो, करह मतलब हाथ, करो मतलब 2 हाथ, कृत्वा मतलब करके, क्या कर, है ना, शुद्ध हो, यानी कि साबुन से दोनों हाथ को धोकर साफ करना, साफ करके व्यायामम आचर, व्यायामम आचर, यानी कि व्यायाम करना है। यू हैव टू टेक एक्सरसाइज, मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, आचरण करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज। फिर ये सब पहले के लोग, हम बोलते हैं पहले के लोग 90 साल जीते थे, 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, सुना कभी? हाँ, कौन बोल रहा है? आपके दादा 120 साल जिए हैं? वाह, ग्रेट। और आपके दादा 60 ईयर्स? ओके। और आजकल तो 120 में तो हाँ 3 लोग को जीव ले नहीं 40 थे क्या? तो बहुत थे क्या? नहीं वो नहीं थे। ओके, बट ओके, जो भी है। तो पहले लोग बहुत, हम बोलते यार ये लोग कैसे मजबूत कैसे थे, हट्टे कट्टे कैसे थे, बीमारियां को कैसे ये सहन कर लेते थे, इन लोगों का इम्यूनिटी पावर कैसा था, इनको साइंस नहीं मालूम था, लेकिन वो लोग अपने हैबिट के इतने पंक्चुअल थे कि मतलब आज भी हम उनके लेवल में नहीं आ पाते, है कि नहीं? आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि क्या वो अपने मम्मी पापा जो करते थे काम, या उनका जो रूटीन या हैबिट होता था, अभी भी अगर हैं दादा दादी तुम्हारे आपके, तो क्या उनके लेवल में पहुंच सकते हैं? क्या परफेक्ट काम होता है उनको? हम बोले चलो कार में चलते, ना भाई तारे कार में जाओ तो जाए, हो तो चालता जवानों छे। मेरे कोलीग हैं और उनके पापा मैंने देखा कई बार, कितना ही दूर क्यों ना हो वॉक करते हैं, सिर्फ चल के जाएंगे, चल के आएंगे। गाड़ी है घर में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चल के जाते हैं, चल के आते हैं, और बहुत हेल्दी हैं। और उनके इस्लाम उनके बच्चे जो हैं उन्होंने भी रेगुलर वॉकिंग शुरू कर दिया है, मैंने सुना है। ओके, सो दे आर वेरी पंक्चुअल, यू नो, इसलिए वो इतने मजबूत। उसके बाद क्या करते थे वो? पूरे शरीर की गंदगी, पसीना निकला, सब कुछ है ना, तो इधर ठंडे में बैठकर तैलम मर्दई काये, तैलम, तेल कौन लगा सकते हैं? सिर्फ मर्द लोग। कौन लोग? सुमर्द लोग। मर्दई वो मर्द नहीं है, हो। इसलिए इतना मीनिंग भी डीट में मत पहुंच जाना कि मीनिंग ही चेंज हो जाए। ओके, तैलम मर्दे, मर्द या एटले मालिश। थोड़ा हिंदी में याद कर सकते हैं, मसाज, है ना, व्हाट्सएप मसाज। अच्छा, वो मैसेज होता है, सॉरी, कई लोग स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं तो समझ में नहीं आता मसाज लिखा है कि मैसेज लिखा है। ओके, सॉरी। तो तैलम मर्दई काये, काय मतलब काया पलट, है ना, काय मतलब यहाँ पर है शरीर। तो क्या करते हैं? तुम करो, क्या करो? मालिश करो, मर्दई। किसकी करो? शरीर की। किससे करो? तेल से। पहले क्या तो तेल भी एकदम प्योर आता था ना, सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते थे, मस्टर्ड ऑयल। अभी तो तेल मालिश करने का, बोट पॉलिश करने का टाइम नहीं है ना, तेल मालिश चौथी करा है, नहीं? ओके। तैलम मर्दई काये तुम यू मालिश करेंगे, यू मसाज योर बॉडी विद ऑयल। तथा फिर क्या करना है?
एकदम नहाने नहीं जाना, थोड़ी देर बैठो, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए। स्नानम समाचर, देन स्नान समाच, देन यू हैव टू गो फॉर बाथ यथा विधि। ओ, जैसे मर्जी नहीं, क्योंकि पहले के लोग तो अपने कपड़ों का भी बहुत ध्यान रखते थे। पूजा पाठ के कपड़े अलग, सोने के कपड़े अलग, दिन में काम करने के कपड़े अलग, खेत में काम करने के कपड़े अलग, हाँ शादी ब्याह में जाना है कपड़े अलग, है कि नहीं। हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं रिसेप्शन में और कपड़े लाके ऐसे ही बेड में रख देते हैं, है कि नहीं, ओके। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, उसी टाइम उसको जो करना है ठीक ठाक करना है, कहाँ रखना है क्या करना है वैसा करते थे। यथा विधि यानी तरीके से, विद प्रॉपर राइट्स, जलेन पानी से, प्रॉपर तरीके से, इन द प्रॉपर वे, विद वाटर, वस्त्रम कपड़े, स्वयं खुद अपने आप, प्रधावे धोना है। ओह, अपने आप धोना है कपड़ा, हाँ पहले के लोग कपड़ा अपने आप धोते थे, क्योंकि जब तक आप उस काम को खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। कपड़े पहन लिए, बाहर गए, मिट्टी में बैठे, कहीं भी बैठ गए, गंदे हो गए एकदम, वॉशिंग मशीन है ना, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या एक्चुअली, कितना साबुन लगा, कितनी मेहनत लगी, मशीन कितना खर्च हुआ, मोटर कितना चला, बिजली कितनी गई, है ना, वो तो आपने देखा नहीं। अरे घर में सब फैसिलिटी तो है, लेकिन जब तक आप खुद काम नहीं करोगे ना आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मम्मी जो घर पे इतना काम करती हैं, कभी उन पे दया कर लीजिए आप लोग, है कि नहीं, दया कीजिए। अभी आजकल छुट्टियां हैं ना, दया कीजिए, खुद करो काम थोड़ा सा, है ना। झाड़ू पोता खुद करके देखो, पता चलेगा झाड़ू कैसे किया जाता है, पोता कैसे किया जाता है। जब दूसरा कोई पोता करता है कहीं गंदगी दिखती है तो हम लोग बोलते हैं ओह आओ केवी रीते पोतो मार्यो छे, पोतो मार्यो छे मतलब पोता लगाया है ना, मोपिंग ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद फिर क्या है, अपने कपड़े खुद धोना है। यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ, है ना। आज 3 मैं आपको दे रहा हूँ, इन 3 पे प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सोचिए कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8 दूंगा, है ना। स्टार्टिंग है, नया है, एकदम से इतना सारा आप समझ नहीं पाओगे, तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे नोटबुक में लिख लेना है, श्लोक लिखना है, ट्रांसलेशन लिखना है। 9th वाले आप सबको पता है कैसे करना है, ग्लॉसरी लिखना है, एडजेक्टिव तक ये लिखना है ना। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी अगर आपको आ जाते हैं तो वो भी आप अपना ट्राई कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ही करना है, बाकी मैं आपको प्यार से समझाऊंगा कैसे करना है। लास्ट ईयर आपने किया था 9th में 3 और 4, वो मैं फिर से आपको समझाऊंगा और वहाँ टॉपिक ये सारे एक साथ लेंगे, ओके। वेल ओके, तो अभी आज हम इतना ही ले रहे हैं, श्लोक नंबर 3 तक। फाइन, ओके, बाय, टेक केयर, वेट फॉर द अदर लेक्चर।